तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना मेन कैरेक्टर फुल गुस्से में था कि साले ये तुम सबने ठीक नहीं किया, और गले लगाते हुए बोलता है कि चिंता मत कर, मैं समझ गया, तुम्हारी सारी की सारी फीलिंग को समझ गया। लड़की भी लाइक प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो। करूंगा ना, बिल्कुल करूंगा, तुम टेंशन मत लो, माँ कसम तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। और ये बोलकर उसको कस के गले लगाने लगता है, जिसके कारण उसकी भी लिटरली फट जाती है कि ओह छोड़ छोड़, अरे यार छोड़ दे, दर्द हो रहा है मुझे। और फाइनली उसको छोड़ भी दिया जाता है कि बस आराम करो। तभी तलवार को उठाते हुए मनी मन सोचता है कि ये लड़की सच्ची में कुछ ज्यादा ही मासूम है, लिटरली मुझे बचाने के लिए अपनी मौत तक की भी परवाह नहीं की। पर अब बहुत हुआ छिपना छिपाना, चिंता मत करो जूनियर सिस्टर, नरसंहार होगा, काट डालूंगा सबको। और फुल गुस्से में उन सब की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ पर सनशाइन सेट का कोई तो बोलता है कि देखो तो वो कमीना फिर से अकेला हो गया, मार डालो उसे, बिल्कुल भी मत छोड़ना, समझा। लेकिन क्या अपना एमसी बहुत तेजी से उन दोनों को गला काट देता है। सबको मार दूंगा, कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। उधर लड़की भी दर्द के मारे बोलती है कि अरे यार कहाँ जा रहा है तू? मैंने बोला ना कि मेरी हेल्प कर, कम से कम मेडिसिन लेने में तो हेल्प कर देता। और ये बोलकर पूरा स्ट्रगल करती है और फाइनली एक पिल को निकाल लेती है। फिर क्या खाते हुए बोलती है कि शुक्र है मैं इस पिल को खा पाई। सीनियर ब्रदर फैन प्लीज प्लीज अपना ध्यान रखना। सीन चेंज होता है अपने डिसाइपल्स की ओर जो कि मरे जा रहे थे, और मारने वाला बंदा बोलता है कि नाइस, जैसे कि मुझे लगा था ये फ्लेम सेक्टर वाले उतने भी पावरफुल नहीं है, साला बेकार की मेहनत कर रहा हूँ मैं। तभी पीछे से भागता हुआ एक बंदा बोलता है कि लियो प्लीज प्लीज हमारी हेल्प करो। वो बंदा मोस्टर है, पूरा का पूरा मोस्टर है। मोस्टर है कौन? आगे तुम बोलने के चाहते हो? अरे यार उधर देख, उधर मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। वो बंदा लिटरली पागल हो गया है, साला जो भी उसके सामने आ रहा है ना मार डाल रहा है उसको। और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी था, जो कि पागलों की तरह सबको मारे जा रहा था। लियो बोलता है ओ तो ये बात है, नाइस, अब मैं देखता हूँ। और ये बोलकर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसको अपनी ओर आता देख फैन भी नोटिस कर लेता है। लेकिन क्या हमला हो चुका था और अपना एमसी उसको बहुत मुश्किल से डोज कर पाता है। लियो बोलता है कैसे कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूनियर्स को मारने की? हाँ, और एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है सच्ची में कुछ ज्यादा ही आगे मुतरे हो तुम, नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक बॉडी टेम्परिंग लेवल 6 का बंदा मेरे सामने खड़ा भी हो सकता है? ना, बिल्कुल भी नहीं। कमीने वो तो बाद में देखा जाएगा जब तू मरेगा। और अटैक करते हुए बोलता है पागल, मैं पागल हो गया हूँ, सबको मार डालूंगा। और जैसे ही वो उसके सामने पहुंचता है तभी अचानक से वो बंदा अपने सोट को एमसी के आर पार कर देता है, जिसके चलते उसके मुंह से भी खून आ जाता है। वो धड़ाम से जमीन पर गिरता है। लियो भी लाइक मुझे तो लगा था कि तू स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नहीं, तू तो कमजोर निकला, असल कुछ ज्यादा ही कमजोर। तभी सिस्टम बताता है कि इनविंसिबल इज लोनली कंप्लीटेड, जहां पर दूसरा बंदा लिव से बोलता है नाइस, मुझे पता नहीं था कि आप सच्ची में यार इतना स्ट्रॉन्ग होंगे। अरे नहीं यार, मतलब पावरफुल तो हूँ, लेकिन साला ये बंदा कुछ ज्यादा ही चूतिया था। रास्ते से हटने के बजाय इसने डायरेक्ट उस हमले को खुद पर ले लिया। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, ये कमीना सच्ची में बेवकूफ था। लेकिन क्या जैसे वो कुछ और बोलता तभी अचानक से एक सोड उसके छाती के आर पार हो जाता है, जिसे देखकर लिव की भी तो लिटरली फट जाती है। एमसी बोलता है कहा था, मैंने कहा था कि आज यहाँ पर नरसंहार होगा, और वो मैं करके रहूंगा, समझा चूतिए। और धक्का देते हुए मनी मन सोचता है फाइनली मैंने अपने जूनियर सिस्टर का बदला ले लिया। उधर लिव भी तलवार को निकालते हुए फुल गुस्से में बोलता है इम्पॉसिबल, भला ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा हो पर कैसे? अरे कहा ना, जब तक तुम सबको मार न डालो अपन नहीं मरने वाला। वो भी अटैक करते हुए बोलता है कि साले कमीने कहीं के, मुझे नहीं पता कि आखिर तूने किस एविल तकनीक का यूज किया है, लेकिन अगर मैं तुम्हें पहली बार मार सकता हूँ तो जरूर दूसरी बार भी मारूंगा। फैन भी लगे सच्ची में? तो खाओ माँ कसम। खैर छोड़ो, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो आओ कोशिश कर लो। और वही होता है, वो कोशिश करता है, कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की कोशिश करता है, साला हर संभव प्रयास करता है, लेकिन क्या अपने एमसी का घंटा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और एट द एंड थक हार कर घुटनों में आ जाता है। साले तू इंसानी है ना या फिर कोई भूत? हाँ, मैंने तुम्हें लगभग 10 बार से ज्यादा मार चुका हूँ, लेकिन फिर भी तू जिंदा है क्यों? आखिर क्यों? तू है कौन? सही बोला तूने, बिल्कुल सही बोला, अपन भूत। और ये सुनकर वो भी डर जाता है कि नहीं यार, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे करीबी मत आना, समझे। तभी पीछे से अचानक सनशाइन सेट के ढेर सारे डिसाइपल्स आ जाते हैं कि जल्दी करो और हमला करो उस कमीने पर, हमें सीनियर ब्रदर लू को किसी भी हालत में बचाना ही होगा। लेकिन क्या अपना मेन कैरेक्टर उन सबको एक झटके में खत्म कर देता है, जिसके चक्कर में सिस्टम की तरफ से उसको पॉइंट्स मिले जा रहे थे। वो भी फुल बेडिस तरीके में बोलता है कि नाइस, अब तेरा क्या होगा मुन्ना, कहाँ जाएगा तू? वो भी ना बिल्कुल भी नहीं, मेरे करीबी मत आना। और ये बोलता है फाइनली वो मर जाता है, क्योंकि अपने एमसी उसको काट जो दिया था। चिंता मत कर, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, कोई भी नहीं बचेगा, साला किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। और पीछे मुड़ते हुए बोलता है कहाँ चले बे तुम सब, अभी तो मुझे और भी पॉइंट्स कमाने, तो चलो जल्दी करो और मेरे पास आओ। जिसे सुनकर सारे के सारे लोगों की लिटरली फट जाती है। मॉन्स्टर, इसकी माँ का ये तो मॉन्स्टर है यार, प्लीज मुझे छोड़ दो।
तभी माउंटेन के ऊपर हमें एक पेड़ को दिखाया जाता है जो कि बोलता है क्या आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या कुछ हुआ है क्या यहाँ पर? और ये दोनों जी हाँ बिल्कुल, ये दोनों भी सनशाइन सेट के ही बंदे थे। दूसरा बोलता है कि नहीं यार मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ हुआ भी होगा, लेकिन हाँ इस बार हमारा पलड़ा भारी है, देखना बहुत इजी वे में जीतेंगे। तभी सीन चेंज होता है दूसरी जगह पर जहाँ पर हमें एक मोस्टर के पैरों को दिखाया जाता है और जी हाँ ये वही मोस्टर होता है। अरे वही वो टकला मोस्टर समझे, जिसे देखकर सारे के सारे डिसाइपल्स भी डर जाते हैं। एक बोलता है हाथ साला ये भी कोई बात हुई भला, जब लड़ता हूँ तब कोई ना कोई मोस्टर आकर बीच में भारी देता है। दूसरा भी लाइक नहीं यार मैं मरना नहीं चाहता, मैंने तो अभी तक सटाई भी नहीं खेला और ऊपर से साला वर्जिन भी हो, इस तरह से नहीं मर सकता, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या तभी मोस्टर किसी को तो नोटिस करता है और बहुत जोर से दौड़ता है, जहाँ पर उसको देखकर वही माउंटेन वाला बंदा बोलता है कि अब इसे क्या हुआ और आगे साला ये जा कहाँ पर रहा है। दूसरा भी लाइक आई डोंट नो, लेकिन अचानक से कुछ तो हुआ जिसके चलते उस मोस्टर का कंट्रोल हमने खो दिया। उधर मोस्टर तो बहुत तेजी से किसी की ओर बढ़े जा रहा था और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना फैन होता है जो कि मोस्टर को आता हुआ उसने भी नोटिस कर लिया था। मोस्टर बोलता है कमीने कहीं के नहीं छोड़ूंगा तुझे, जिससे बोलता देख अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि ये साला गिरगिट इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। ओह माय गॉड अब समझ में आया, ये तो साला वो लूल्हा टकला है। मोस्टर भी फुल गुस्से में बोलता है कि साले कमीने कहीं के, ये सारी की सारी सिर्फ तुम्हारी गलती है जिसके चक्कर में अपन ऐसा बन गया, बदला चाहिए मुझे और ये काम मैं तुम्हें मार कर करूंगा। और अटैक को कर देता है जहां पर अपना एमसी भी उस हमले को बहुत आसानी से डोज कर लेता है। लेकिन दिक्कत की बात तो ये थी कि टकला अपने पूरे कंट्रोल में नहीं था और साला खुद ही बड़बड़ाया जा रहा था, जिसे आउट ऑफ कंट्रोल देख पहाड़ वाला बंदा बोलता है कि बीसी आकर यहाँ पर चल क्या रहा, ये मोस्टर तो पूरा का पूरा कंट्रोल के बाहर जा रहा है, गड़बड़ साला कुछ ज्यादा ही बड़ा गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर। तभी दूसरा बोलता है अब छोड़ वो सब और पहले उधर देख, लगता है वो मोस्टर किसी को तो चेस कर रहा है, पर किसको? अब आते हैं मोटका की ओर, जिसको पता चल गया था कि वो मोस्टर किसी और के पीछे नहीं बल्कि अपने हीरो के पीछे पड़ा हुआ है और उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर गाओ रिन उसे रोकते हुए बोलता है कि नहीं यार ऐसा बिल्कुल भी मत करना समझा, वो अपना हीरो है, ये सब कुछ बड़ी आसानी से संभाल सकता है, लेकिन तू तो साला मोटका है, तुझसे घंटा भी कुछ नहीं होने वाला, इसलिए रुक यहीं पर रुक। और ये सुनकर वो भी फाइनली रुक जाता है और बोलता है कि क्या सच्ची में वो अपना ख्याल रख तो पाएगा ना, कुछ होगा तो नहीं ना उसे। अब आते हैं दूसरी ओर जहाँ पर अलग ही फाइट चल रही थी और अपना लू हार रहा था। वो बोलता है बुढ़े कमीने कहीं के, तूने तो हद ही पार कर दिया, कि तुझे नहीं पता कि आखिर मार्शल रूल होता क्या है? क्या का रूल अजी घंटा, मैं तो बस ये मानता हूँ कि रूल्स बनाए जाते हैं कमजोरों के लिए लेकिन मेरे जैसे कि स्ट्रॉन्ग आदमी कभी भी किसी रूल्स को नहीं मानता समझे। और पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि नाइस, क्या तुम जानते भी हो मैंने तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा लोगों को टॉर्चर किया सिर्फ एक एबल तकनीक को सीखने के लिए, और फाइनली देखो तो मैंने सीख भी लिया। जिसकी बातों को सुनकर लू बोलता है कमीने कहीं के नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा हूँ ना आखिरी सांस तक लड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। बुढ़ा भी लाइक तो ठीक है चलो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर ही देता हूँ। तभी सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जिसके पीछे वो मोस्टर हाथ धोकर पड़ गया था, जहाँ पर वो भी अपनी जान को बचाने के लिए भागते हुए रोए जा रहा था। तेरी माँ का क्यों आखिर क्यों मेरे पीछे क्यों पड़ा है, कहीं और जाना, छोड़ दे मुझे यार छोड़ देना। बुढ़ा पावर तो शो कर देता है लेकिन साले से एक भारी मिस्टेक हो जाती है जिसके चलते पावर खत्म और वो धड़ाम से जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर लू का रिएक्शन ये होता है। बुढ़ा बोलता है सॉरी, आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे, और क्या तुम खड़े होने में मेरी हेल्प कर सकते हो? हाँ। जिसे सुनकर वो भी तलवार को निकालते हुए बोलता है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो मदद कर ही देता हूँ। तेरी माँ का गोप 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 गोप। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि मोस्टर के अटैक से बहुत मुश्किल से बचे जा रहा था और गुस्सा करते हुए बोलता है कि कमीने कहीं के रूप बदलिए तो क्या सोचता है, तुमसे डर जाऊंगा? हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं। और हाथ उठाते हुए बोलता है सिस्टम जल्दी कर और फटाक से सारे के सारे लूटिंग ड्रॉ को खोल दे, समझा? कम से कम 10 खोलना, हाँ काफी होगा, बिल्कुल इतना ही काफी होना चाहिए। और फाइनली रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक मार्शल आर्टिस्ट पुतला मिलता है। सिस्टम बताता है कि मुबारक हो, आपको मिलता है एक मार्शल आर्टिस्ट पुतला जिसे घंटा भी मार्शल आर्ट नहीं आता है। अब तुम सोचोगे कि आखिर इसका क्या काम है? जी हाँ बिल्कुल, इसका काम वही है जो एक सेक्स टॉयज का होता है, समझे? और हाँ ये मैंने बना कर नहीं बोला, सलाह राइटर ही ठरकी था, समझा? बिल्कुल सेम बात लिखी थी यहाँ पर। और इसी तरह से उसे बहुत सारी चीजें मिलती है, जिसको देखकर वो भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि नहीं यार साला ये क्या बाबा सिर मिल रहा है मुझे। हाँ कभी हिलाने वाला पुतला तो कभी आसानी से खड़ा कैसे किया जाए इस टाइप का बुक, सला हर चीज बेकार है यहाँ पर, बकचोदी, हाँ बहुत ज्यादा बकचोदी हो रही है। और बोलता है फिर से एक बार फिर से ड्रॉ करूंगा, सला कभी तो नसीब चमकेगा। और फाइनली ड्रॉ को कर देता है, जहाँ पर इस बार उसको एक स्पेस रिंग के साथ साथ ड्रैगन टोनिक पिल मिलता है, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर का मूड खराब, सला पूरा मूड खराब हो जाता है और भागते हुए बोलता है क्यों नहीं बताओ आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं तो टूट गया, साला पूरा का पूरा 200 पॉइंट खत्म हो गया और मिला क्या बाबा जी का
ठुल्लू। और आगे खड़े सनसन सेट के बंदों को देखकर मनी मन सोचता है कि आइडिया, चलो इन सबको मार कर एक अच्छा खासा पॉइंट को कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद फिर से करूंगा लोटी ड्रॉ, शायद इस बार कुछ अच्छा उठ जाए। और ये सोचकर अपना रास्ता उन सब की ओर बदल लेता है। जिसको ऐसा करता देख अपने सेट के डिसाइपल्स में से कोई तो बोलता है कि नाइस, सच्ची में यार माँ कसम अपना हीरो तो बेस्ट निकला। तभी दूसरा बोलता है बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला, जरा देखो तो लिटरली हम सबकी जान को बचाने के लिए वो उस मोस्टर को अपने साथ दूर ले जा रहा है। अब आते हैं सनसन सेट के डिसाइपल्स की ओर, जो कि मोस्टर को अपनी ओर आता हुआ देख लेता है, फिर क्या फट जाती है कि यार जरा संभल कर, वो मोस्टर तो बिल्कुल हमारी तरफ आ रहा है। और जैसे ही भागने की कोशिश करता है तभी अचानक से उनमें से एक को मार दिया जाता है। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि अपने एमसी ने किया था कि साले खड़ा क्यों है, भाग, अब भागना क्यों नहीं हो रहा है क्या? मोस्टर भी लाइक कमीने कहीं के कहां भागेगा, मार डालूंगा तुझे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मेन कैरेक्टर अरे यार जल्दी 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 पॉइंट और पॉइंट और पॉइंट चाहिए मुझे। और इसी तरह से भागते भागते लोगों को मारकर लगभग 300 पॉइंट जमा कर लेता है और सारे पॉइंट्स को मिलाकर सिस्टम के सिल्वर ड्रॉ को घुमा देता है, जहां पर इस बार उसको एक मस्त चीज मिलती है जो कि बम था, जिसे देखकर वो भी फुल खुश की नाइस, ये हुई ना बात एकदम जबरदस्त। और वहीं पर रुक जाता है। तभी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है अब मजा आएगा ना बीड़ू, साला गेंद में बम पड़ूंगा, समझा? और पूरा कॉन्फिडेंस में मोस्टर के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर मोटका और इन परेशान होते हुए बोलता है कि नहीं यार ये अच्छा नहीं हुआ, अब वो कैसे बचेगा? जहां पर एमसी भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि बस बहुत हुआ भागना, अब मारूंगा, बहुत गंदी मौत मारूंगा तुझे, समझा? क्योंकि अब बारी है मेरी, नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे। लेकिन क्या अपना एमसी बम को लेकर तैयार था, जहां पर दूसरी ओर मोस्टर भी उसको खाने के लिए अपने मुंह को फाड़ लिया था। और ये सब कुछ देखकर मोटका भी चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं यार ये तू क्या कर रहा है, चल जल्दी से ठोच कर उसे। पर क्या फाइनली अपने एमसी को मोस्टर के द्वारा खा लिया जाता है। और ये देखकर सारे के सारे लोग लिटरली हिल जाते हैं। अब आते हैं अपने फैन की ओर, जो कि जिंदा था और उसने उस बम के पिन को भी निकाल लिया था। तभी बूम, एक जोरदार धमाका होता है, वो भी पेट के अंदर, जिसके चलते मोस्टर की धज्जियां उड़ जाती है और पूरा खून फिर क्या धड़ाम से जमीन पर गिरता है, जिसे गिरता देख सारे के सारे लोग भी चौंक जाते हैं। कोई तो बोलता है कि क्या इम्पॉसिबल, क्या ये सब कुछ हमारे हीरो ने किया? हाँ, तभी माउंटेन वाला बंदा बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर एक मोस्टर इतनी आसानी से कैसे हार गया, साला विश्वास ही नहीं हो रहा। और चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी करो और भागो यहाँ से, जिसे सुनकर सारे के सारे सनसन सेट के बंदे वहां से भाग जाते हैं। उधर मोटका भी रोते हुए बोले जा रहा था कि नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, साला बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकता। और सारे के सारे डिसाइपल्स मौत का मातम बनाने के लिए मोस्टर को घेर कर बैठ जाते हैं। तभी अचानक से मोस्टर के मुंह से एक हाथ बाहर आता है, फिर क्या साला पूरा का पूरा एमसी ही बाहर आ जाता है कि हो मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत लगा इस बार। और अपने हीरो को सही सलामत देखकर फिल्म सेट के सारे डिसाइपल्स की फट चुकी थी। फिर बोलता है कि ये लोग बाप के बरियाती में आए हैं क्या? हाँ? और मनी मन सोचता है कि नहीं 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 नहीं, लगता है कि ये लोग कुछ तो सुनना चाहते हैं, पर क्या? हाँ समझ गया। तभी चिल्लाते हुए बोलता है कि याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जीत गया। अरे सुनो यार तुम लोग, हम लोग जीत गए। और कुछ तो नोटिस करता है, जिसको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। किसकी माँ का ये क्या बकचोदी है, साला कहाँ गया मेरा पैंट, कहाँ गया बे? अब आते हैं सारे डिसाइपल्स की ओर, जो कि फुल खुश कि वाओ हम लोग जीत गए हम लोग। और ये बोलकर फैन को उठाकर चीयर अप करने लगते हैं। वो भी नहीं, इस बार नहीं, साला इस बार कोई पिछवाड़े मामूली किया ना तो माँ कसम नहीं छोड़ूंगा, समझा? तभी फेंगलू से बोलता है सुना क्या, तुम्हारा जूनियर इस बार भी कमाल कर डाला। सही बोला था तुमने, वो बंदा लिटरली में कुछ ज्यादा ही अलग है। लू भी लाइक मुझे तो पहले से ही पता था वो लड़का कर लेगा। और हाँ जल्दी करो और जल्दी से पूरे के पूरे बैटलफील्ड को साफ करवाओ, समझे? और वही होता है, पूरा का पूरा बैटलफील्ड को साफ करवाया जाता है। अब आते हैं मोटका की ओर, जो कि फैन को गले लगाकर रोते हुए बोलता है कि साला विश्वास नहीं हो रहा लेकिन भगवान का शुक्रिया कि तुम ठीक हो। वो भी ना, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है और आई एम सॉरी तुम लोगों को इतना टेंशन जो दे दिया था। तभी बोलता है पर क्या ही फायदा, वो प्यारी सी लड़की तो वापस नहीं आ सकता है ना। बहुत दुख हुआ मुझे। जहाँ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बोलता है जूनियर सिस्टर उधर देखो, हमारा हीरो वहाँ पर है, कुछ बोलना चाहती थी ना, बोलो, वो बिल्कुल हमारे सामने है। क्या सच्ची में? थैंक यू। और उस लड़की को सही सलामत देख कर एमसी की लिटरली फट जाती है कि बाप रे तू जिंदा है, पर कैसे? मुझे तो लगा था कि तुम मर गई। जिसे सुनकर वो भी लाइक नहीं यार, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकती। क्या तुम जानते भी हो कि मैं कितना खुश थी? भला इतना खतरनाक मौका किसको मिलता है जो कि एक हीरो को बचा सके? मेन कैरेक्टर। ओ तो ये बात है, चलो अच्छा है। खुशी तो मुझे इस बात की थी कि तुम बिल्कुल ठीक हो और हाँ अपना ध्यान रखना, समझे? तभी कुछ तो नोटिस करते हुए चिल्लाने लगता है कि अरे यार ये क्या बकचोदी है, साला इस बार भी मेरा भागने का प्लान पूरा का पूरा फेल हो गया। हद,
टूट गया, मैं तो टूट गया। इस बार भी भागने के बदले सबका हीरो बन बेटा, क्या गांडू किस्मत है मेरा। मोटका बोलता है अबे अब तुम्हें क्या हुआ, और साला पोजीशन लेकर तो कम से कम मत रोया कर, वरना मूड खराब हो जाएगा समझा, वरना ढकेल दूंगा तुझे। जहाँ पर पीछे से गाँव भी बोले जा रहा था कि अरे यार सुनो सब लोग, सीनियर ब्रदर लू ने अनाउंस किया है कि वार खत्म हो गया, इसलिए बोला गया कि सारे के सारे डिसाइपल सेक्ट की ओर लौटो समझे। जिसे सुनकर मोटका बोलता है कि नाइस साला ये हुई ना बात, एक अच्छी खबर है, चलो हम लोग सेक्ट में लौटते हैं। यस तुमने बिल्कुल सही बोला, आखिर ये जीत का पूरा क्रेडिट अपने हीरो को जो जाता है, क्यों है ना। बिल्कुल अरे बिल्कुल जाता है। जहां पर अपना मेन कैरेक्टर भी मुंह को बनाते हुए बोलता है कि नहीं 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 साला इस बार भी नहीं भाग पाया, लगता है फिर से इस बार भी सेक्ट का मूवी देखना पड़ेगा। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहां पर हमें बहुत सारे जहाज को दिखाया जाता है और ये जहाज अपने डिसाइपल्स को फिल्म सेट में ले जाने के लिए आए हुए थे। तभी सारे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हुर्रे देखो तो अपना हीरो फाइनली आ ही गया। मेन कैरेक्टर हाँ आ गया, कैसे हो तुम सब, अपना बताओ ठीक तो हो ना। जिसकी बातों को सुनकर सारे के सारे लोग भी बोलते हैं ठीक, अरे यार बिल्कुल ठीक, बल्कि ये पूछो कि आज की लड़ाई देखकर सच्ची में मजा ही आ गया। जिसकी बातों को सुनकर मोटका बोलता है कि बाप रे साला इस बार का क्रेज तो अलग ही लेवल का है, नाइस वो भी बात तो बिल्कुल सही है। और ये बोलकर फाइनली सारे के सारे डिसाइपल्स अपने सेट की ओर निकल जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है फैन की ओर, जो कि कल्टीवेट करते हुए मनी मन सोचता है कि नाइस साला ये ड्रैगन टॉनिक पिल तो एकदम जबरदस्त निकली, किसको पता था कि खाते ही ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और बुक को देखते हुए बोलता है कि ये भी ठीक है, साला उस टाइम मुझे पता नहीं चला था, लेकिन ये बुक लिटरली एकदम जबरदस्त है। और बोलता है हाँ, कब पता नहीं कब मौका मिलेगा ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। तभी बताया जाता है जो अपना फ्लेम सेक्ट है ना, उसको लगभग 130 वर्ष पहले बनाया गया था। और किसने बनाया, जी हाँ अपने इंसेक्टर ने। युद्ध लिटरली कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का युद्ध हुआ था उस टाइम, तब जाकर अपना सेक्ट बना समझे। और वो सब छोड़ो, यहाँ पर इनर क्या आफ्टर डिसाइपल को भी 3 ग्रेड में बांटा गया है, जिसको लिटरली औकात के हिसाब से तवज्जो मिलेगा और यहाँ तक कि सारा का सारा फेम भी गेन करेगा और नसीब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर टैलेंट हुआ ना तो फर्स्ट ग्रेड वाले डिसाइपल को तुरंत एल्डर की मदद से इनर डिसाइपल में बदल दिया जाएगा। अब आते हैं मोटका की ओर, जो कि मेन कैरेक्टर से बोलता है कि नाइस जरा देखो तो हम तो अपने सेट में वापस आ गए, किसने सोचा था कि हम उस जंग से बचकर जिंदा भी वापस आएंगे। तभी हमें पूरे के पूरे सेट को दिखाया जाता है, जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा बड़ा था और यहाँ तक कि बहुत खूबसूरत भी था। सारे के सारे डिसाइपल्स फाइनली अपने फिल्म सेट में पहुंच चुके थे, जहाँ पर लू भी अपने एमसी को छिपके से देखते हुए बोलता है कि सुनो ना एक काम करो जरा इधर तो आओ। जिसकी बातों को सुनकर वो भी चला जाता है कि ओके बोलिए क्या हुआ। लेकिन क्या जैसे वो वहाँ पर पहुंचता है ना, तभी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर फैन भी एक पल के लिए चौंक जाता है। लू भी लाइक अरे यार मुबारक हो, क्या तुम सबको पता है हाँ हमारा जो हीरो है ना वो पहले आउटर डिसाइपल के 3rd ग्रेड पर था, और जिस तरह का इसका परफॉर्मेंस था उसे तो इसको डायरेक्ट इनर डिसाइपल बनना चाहिए था, लेकिन सालों ने इसे आउटर के 1st ग्रेड पर डाल दिया। पर कोई नहीं, ये भी अच्छा है, इससे तो एक ही बात समझ में आती है कि जलते हैं साले। खैर छोड़ो, कुछ नहीं तो कम से कम फ्लेम सेट का 50,000 कोइंस तो मिला और यही काफी है, इसलिए मजे करो। और बोलता है जूनियर ब्रदर फैन तुम चिंता मत करना समझे, जिस तरह का तुमने काम किया है ना उसके बदले रिवॉर्ड के तौर पर तो तुम्हें लड़कियां मिलनी चाहिए थी ताकि तुम उसे ठोक सको, लेकिन साला अपना सेट है ही कंजूस, जीतने की खुशी में साला घंटा भी अवार्ड सेरेमनी नहीं किया, इसलिए ये पार्टी अपन की तरफ से है समझा। जिसे सुनकर अपना फैन भी थोड़ा सा कंफ्यूज और हंसते हुए बोलता है थैंक यू यार, सच्ची में मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सब मिलकर एक अच्छी सी सेलिब्रेशन को ऑर्गेनाइज कर दोगे, थैंक यू। मोटका बोलता है थैंक यू, अरे कोई जरूरत नहीं है सब बोलने की, इनफैक्ट थैंक्स तो हमें बोलना चाहिए था, क्योंकि वो तुम ही हो जिसके कारण आज हम सब 1st ग्रेड के आउटर डिसाइपल बन पाए। अरे नहीं यार मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये सारा का सारा मेहनत हम सब ने मिलके किया। क्यों क्या बोलते हैं तुम लोग, सही बोला ना? बिल्कुल बिल्कुल तुमने सही बोला। अब देखना हम सब की इज्जत इस पूरे के पूरे सेक्टर में कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी, और यहाँ तक कि हमें पहले से कुछ ज्यादा अच्छे कल्टीवेशन मटेरियल्स मिलेंगे। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या तुम्हें पता है कि जितना तुम्हारे पास कॉइंस है ना उसे तुम बहुत आसानी से एक ह्यूमन ग्रेड की तकनीक को खरीद सकते हो समझे। मेन कैरेक्टर क्या सच्ची में एक ह्यूमन ग्रेड की तकनीक, खतरनाक। इन बताता है कि देखो अगर तुम्हें ऐसा लगे कि ये पैसे भी बहुत कम है तो और पैसे कमाने के लिए तुम्हें सेट का मिशन करना होगा, और अगर अखंड लेवल का पैसा कमाना है तो जाओ और सेट के बाहर वाला मिशन पूरा करो। लेकिन हाँ कहते हैं ना अगर पैसा ज्यादा है तो खतरा भी ज्यादा होगा समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी फुल खुश और मनी मन सोचता है कि नाइस, इसे कहते हैं मौका। अब देखना मिशन को कंप्लीट करने के लिए बाहर जाऊंगा, फिर क्या साला घंटा भी नहीं आऊंगा। दिमाग, इसको कहते हैं जबरदस्त दिमाग, नाइस। तभी मोटका बोलता है पर यार पैसे तो ठीक है लेकिन क्या थोड़ी से ज्यादा पैसे के लिए अपनी जिंदगी को यू रिस्क में डालना ये भी भला कोई सही बात हुई? मुझे तो नहीं लगता। अरे यार तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो, अपन सब कुछ संभाल लेगा। और हाँ सीनियर ब्रदर इन थोड़ा और बताओ क्या है आउटर सेक्ट मिशन। वो बताता है कि देखो फ्लेम सेट के अंदर जो भी टेरिटरीज आती है ना वो उतना भी पीसफुल
बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ काम चल जाएगा। पर बाहर में क्या, वहाँ पर कुछ ज्यादा ही खतरनाक कांड हो जा रहे हैं, जहाँ पर कुछ एविल कल्टीवेटर्स मिलकर नॉर्मली खून खराबा करते रहते हैं, समझे। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक डिसाइपल के आउटर मिशन के तौर पर कंप्लीट करना होता है। और जहाँ तक रही तुम्हारी बात, तो तुम्हारे पास इतना तो पावर है ही जो कि एक बैंडिट्स को संभाल सके, वो भी बहुत आसानी से। और इसे अगर आसान बनाना है तो जाओ और जाकर एक ग्रुप क्रिएट करो, जिससे ये होगा कि मिशन भी कंप्लीट होगा और साला खतरा भी कम हो जाएगा। जिसकी बातों को याद करता वो अपने एमसी बोलता है कि आज 1 घंटा टीम बनाऊंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर गलती से बना भी लिया ना तो समझो इस बार में भागने का प्लान पूरा का पूरा फेल हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता। और ये सारा का सारा कांड उसके दोस्त लोग भी पीछे खड़े होकर चुपके से देखे जा रहे थे। कोई तो बोलता है कि बाप रे, ये तो सही मायने में अपन का हीरो है, साला अभी जस्ट बैटल फील्ड से आया, लेकिन देखो तो आते ही डायरेक्ट सेट मिशन को पूरा करने में लग गया। इसे कहते एक रियल मर्द। नाइस। अब आते हैं अंदर की ओर, जहाँ पर अपना एमसी मिशन को लेने के लिए पहुंच चुका था कि जितना सोचा था ना बीसी, ये तो उससे भी कुछ ज्यादा ही बड़ा है। हाँ, मिशन मिशन मिशन, कहाँ ढूंढू कहाँ ढूंढू, अरे यार कहाँ ढूंढू। तभी पीछे से कोई तो बोलता है कि वाओ, मानना पड़ेगा यहाँ पर कोई तो है जो मिशन को कंप्लीट करने के लिए आया। और ये आवाज सुनकर मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है कि कौन कौन है बे तू, बाहर आ। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक चश्मिश की थी, जो कि बोलता है कि नाइस, लीजेंड का कहना ये है कि सेट के अंदर कुछ हिडन मिशन है जिसके बारे में घंटा भी किसी को नहीं पता, समझे। और हाँ, अगर इस मिशन को कोई भी कंप्लीट कर लिया ना तो समझो एक ही स्टेप में वो बंदा डायरेक्ट स्वर्ग में चढ़ जाएगा। और ये सुनकर एमसी बोलता है कि क्या क्या तुम मुझसे बात कर रहे थे क्या? हाँ, पर आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। अरे बिल्कुल, तुम्ही को तो बोल रहा हूँ और किसे करूंगा। जिसकी बातों को सुनकर फैन उसको पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है कि तेरी की ये साला सस्ता नोबिता तो बिल्कुल पागल है, कुछ भी इडिंग बिडिंग बक रहा है। छोड़ो छोड़ो बीसी, मुझे किसी नॉर्मल इंसान को ढूंढना होगा जो मिशन के बारे में मुझे अच्छे से बता सके। और ये सुनकर वो भी हिल जाता है, फिर क्या पैरों को धरते हुए बोलता है कि नहीं यार, मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज प्लीज रुक जा। क्या तुम्हें हिडन मिशन के बारे में जानने में थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं है? कुछ कुछ तो होगा ही ना, कुछ तो बोल। अच्छा छोड़ मैं ही बोलता हूँ, मेरे पास एक हिडन मिशन है, बस एक बार बोल के तो देखो, साला पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे आके सामने लाकर रख दूंगा। और ये देखकर पीछे के साइड वाली लड़कियां भी हंसी जा रही थी, जहाँ पर अपना एमसी भी शर्माते हुए बोलता है कि अरे यार ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार के लिए तुम्हारा मिशन देख ही लेता हूँ। ओह माय गॉड, क्या सच्ची में? तो खाओ माँ कसम। वो भी मनी मन सोचता है कि क्या कहीं मैंने इस गेम का कोई हिडन प्लॉट तो नहीं ढूंढ लिया ना। तभी हमें एक मिशन के टेप को दिखाया जाता है जो कि फुल इज्जत से कपड़े में ढककर रखा हुआ था, जिसको हटाते हुए चश्मिश भी बोलता है कि टाडा ये है असली मिशन, इट्स कॉल्ड हिडन मिशन। जिसको देखकर फैन भी भड़कते हुए बोलता है कि तेरी माँ का, इसे इज्जत से रखने का मतलब ये नहीं कि ये हिडन मिशन बन जाएगा, समझा, बल्कि ये बोल कि इस मिशन को कोई घंटा भी नहीं चुना इसलिए ऐसा पड़ा हुआ है, और तू मुझे चिपकाना चाहता है। और अपने फैन के चिल्लाने की वजह से उस चश्मिश का चश्मा भी गिर जाता है। तभी वो भी पिलर को एमसी समझकर रोते हुए बोलता है कि माँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा माँ, ये दुनिया खराब है, मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। आई लेकिन बोलूंगा, जरूर बोलूंगा, और मना कर रहा हूँ कि ये मिशन को पूरा कर दो प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। और ये सारा का सारा कांड अपना एमसी भी खड़े होकर बस आराम से देखे जा रहा था। और मनी मन सोचता है कि इसकी माँ का, ये तो साला अंधा निकला, क्या सच्ची में इसके दिए हुए मिशन पर भरोसा तो कर सकता हूँ ना, या फिर छोड़ दूं? तभी चश्मे को पहनाते हुए बोलता है कि यार देख, एक काम कर, तू मुझे मिशन का लोकेशन बता, बाकी सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा, समझा। जिसे सुनकर वो भी फुल खुश कि वाओ थैंक यू यार, रुक जा अभी देता हूँ। मेन कैरेक्टर तो तैयार हो जाओ, क्योंकि सर्वशक्तिशाली लॉर्ड फैन आ रहा है, काट डालूंगा सबको जो भी मेरे रास्ते में आगा, समझा। चश्मिश भी लगे, बिल्कुल यही तो जोश चाहिए था मुझे। वो भी मनी मन सोचता है जबरदस्त, साला एक नंबर का मिशन है, देखना इस मिशन के आड़ में मैं बहुत आसानी से सेट से भाग जाऊंगा। और वो सोच ही रहा था, तभी पीछे से ताली बजाते हुए कोई तो बोलता है कि नाइस, जैसा कि अपने हीरो से उम्मीद थी, एक नंबर। जिसे सुनकर वो भी पीछे पलटते हुए बोलता है कि तुम सब आखिर तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? अरे यार जरा गौर से तो देखो, हमें कहते हैं सीनियर ब्रदर प्रोटेक्शन स्क्वाड, समझे। और ये बोलकर सारे के सारे डिसाइपल्स फुल एटीट्यूड में पोज मारने लगते हैं कि पागल हो गए क्या ये लोग, हाँ साला कुछ भी बकते रहते हैं। एक बोलता है हमारे हीरो के खातिर हम भी इस मिशन को लेंगे, दूसरा भी लाके बिल्कुल इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर आए ताकि अपने हीरो की हेल्प कर सके। मेन कैरेक्टर लो हो गया सत्यानाश, लगता है इस बार भी भागने का प्लान पूरा का पूरा फेल हो गया। तभी सीन चेंज होता है मिशन की ओर, जहाँ पर अपने सारे के सारे डिसाइपल्स किसी पर तो जासूसी कर रहे थे। और बोला जाता है कि टेंशन मत लो, ये चूतिए गिनती के तो कुछ ही लोग हैं, ब्रदर फैन को लड़ने की जरूरत नहीं है, अपन संभाल लेंगे, पूरा का पूरा मोमेंट संभाल लेंगे। फैन बोलता है कि नाइस, ये हुई ना बात, आजा दिमाग लगाया, पर चिंता मत करना, समझिए अपन है ना, सब कुछ यहीं से देखेगा, लेकिन हाँ खतरा बढ़ते मुझे तुरंत बुला लेना, काट डालूंगा सबको। और फुल एटीट्यूड में बोलता है कि जलवा है हमारा, नाइस। अब आते हैं लड़की की ओर, जो कि उनके सामने जाकर बोलती है कि कमीने कहीं के, अगर
जान बचाना है तो चलो जल्दी करो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो, समझे। और ये सुनकर सारे बैंडिट्स भी पलट कर देखने लगते हैं। एक बोलता है ओह माय गॉड, ये तो माल है। भाई सुन ना, प्लीज प्लीज यार, भगवान के लिए इसे मुझ पर छोड़ दो। क्या कहा, भगवान के लिए है? भला इतनी अच्छी चीज में भगवान के लिए क्यों छोड़ दूं? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी बैंडिट्स का थर्ड लीडर आते हुए बोलता है कि लड़की सुन, लगता है तू रास्ता भटक गई है तो जा, चला जा, जिंदा रहने का एक अच्छा सा मौका देता हूँ, समझे। जिसके बातों को अपने डिसाइपल भी खड़े होकर सुने जा रहे थे, लेकिन क्या तभी अचानक से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं कि मार मार साले को, बच्चा समझ के रखा है, नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या जैसे ही हमला करती उससे पहले वो बंदा हमला कर देता है, जिसके सिर्फ एक ही अटैक से वो लड़की दूर उड़ जाती है। तभी लड़का भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है कि कमीनी कहीं की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जगह पर आकर हम पर हमला करने की? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और ये बंदा बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पर होता है, जहां पर लड़के को अपनी और आता देखो वो भी लिटरली डर जाती है, साला कुछ ज्यादा ही डर जाती है कि नहीं नहीं यार मैं मर नहीं सकती। और ये देखकर अचानक से अपना एमसी भी वहां पर पहुंच जाता है। फिर क्या बहुत आसानी से उसके हमले को रोक लेता है और फटाक से लात मारकर उस बैंडिट्स को उड़ा देता है और बोलता है बाला बाला बचा, अच्छा वो भी टाइम रहता है यहाँ पर पहुंच गया, वरना ये लड़की तो खत्म थे। सुनो तुम लोग जाओ और अच्छे से आराम करो, क्योंकि अब खेलने की बारी मेरी है, समझी। लड़की भी चौंकते हुए बोलती है यार वो सब तो ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से तो देखो, इस बार फाइट करने के लिए उसका लीडर आया है। लीडर भी लाइक ओ अच्छा है, तुम्हें कुछ तो बात है, नाइस, लेकिन चिंता मत करो, यहाँ पर सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। और ये सुनकर अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में पावर को रिलीज करते हुए बोलता है हिम्मत हिम्मत कैसे हो तुम सबकी मेरे दोस्तों को हाथ लगाने की? लड़ना है ना, चल आजा, मैं दिखाऊंगा कि असली पावर होती क्या चीज है, समझा। और अपने मेन कैरेक्टर को इतना कॉन्फिडेंस में देखकर लीडर भी हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है तो ठीक है चल आजा, जरा मैं भी तो देखूं कि तू कितना पावरफुल है। लेकिन क्या एक अच्छा सा मौका देकर वो भी वहां से उड़ान साला भाग जाता है और भागते हुए बोलता है कि तेरी माँ का, रुक यहीं पर रुक, मैं तुरंत आया, भागना मत समझा, क्योंकि जब अगली बार आऊंगा ना साला काट डालूंगा तुम सबको, जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अपना एमसी सबको धमका कर दौड़ चुका था, जिसको भागता देखो वो लोग भी गुस्से में बोलते हैं कि हिम्मत हिम्मत कैसे हुई साले हमें धमकाने की। यहाँ उधर लीडर भी पीछा करते हुए बोलता है कि रुक 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 साले रुक, अगर बाप का दूध पिया है तो रुक, भाग क्यों रहा है, अगर दम है तो रुक जा। लेकिन क्या फाइनली अपना एमसी वहां से भाग चुका था और अपने डिसाइपल फैन के कहने पर तो पहले ही निकल चुके थे और एक पेड़ के पीछे छिपते हुए बोलता है कि हो बाप रे, ये साले कमीने लोग तो लिटरली चिपकू निकले। आखिर किसको पता था कि 10 माइल तक ये लोग मेरा पीछा करेंगे। और ये सारी की सारी चीज झाड़ी में छिपकर कोई तो देखे जा रहा था और अचानक से निकलते हुए बोलता है कि ब्रदर फैन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और ये आवाज सुनकर अपना एमसी पूरा का पूरा डर जाता है कि मम्मी रे मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अपने डिसाइपल्स की थी। लड़की बोलती है कि मुझे माफ कर देना यार, आप लोग उतना भी पावरफुल नहीं है जो उन्हें हरा सके, समझा, इसलिए मौका रहते ही पीछे हट गया। मेन कैरेक्टर कोई बात नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया। वैसे भी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अभी हमें वापस लौटना चाहिए। और ये बोलकर सब लोग वहां से निकल जाते हैं, जहां पर अपना एमसी भी जाते हुए फुल गुस्से में बोलता है कि याद रखूंगा, ये बेइज्जती कभी भी नहीं भूलने वाला। सीन चेंज होता है अपने सेक्ट में और रात हो चुकी थी, जहां पर अपना एमसी एक कोने में बैठकर पढ़ते हुए हंसे जा रहा था। नाइस, मुझे भगाया ताना, अब देखना मैं तुम सबकी कहकर किस कदर लेता हूँ। और वो खुश इसलिए था क्योंकि उसे फॉर्मूला मिल गया था, वो भी बम बनाने का, जिसे देखकर बोलता है अच्छा समझ गया, सब कुछ समझ गया, यानी कि इसे बनाने के लिए सबसे पहले मुझे गन पाउडर चाहिए और कुछ मेटल्स के टुकड़े और हाँ और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको मैं बाद में देखूंगा। अब आते हैं थोड़ी देर बाद बाहर की ओर, जहाँ पर फैन ढोलक को बजाते हुए बोले जा रहा था कि सुनो 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 सब लोग सुनो, एक अच्छा सौदा है, मेटल के टुकड़े के बदले फ्लेम सेट का एक कॉइन मिलेगा, तो जल्दी करो, जल्दी से आकर कॉइन को ले जाओ, समझे, वरना खत्म हो जाएगा ये। और ये सारी की सारी बातों को वहां पर खड़े डिसाइपल्स भी बहुत गौर से सुने जा रहे थे। एक बोलता है कि वाओ सच्ची में साला विश्वास ही नहीं हो रहा, मतलब मेटल के कुछ टुकड़ों के बदले में हमें फ्लेम सेट का एक सिक्का मिलेगा, हाँ नाइस। दूसरा बोलता है क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि मेटल देने के बाद मुझे घंटा भी कुछ ना मिले। तभी तीसरा पर यार सोचो तो, आखिर मेटल के कुछ बेकार से टुकड़े के बदले कोई हमें पैसे क्यों देगा, लगता है साला कोई स्कैम है। लेकिन क्या अचानक से वही बंदा चौंकते हुए बोलता है एक मिनट, अरे यार ये तो हमारा हीरो है जिसका नाम फैन है, और मुझे नहीं लगता कि हमारा हीरो हमसे झूठ बोलेगा। मेन कैरेक्टर बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, अपन वही है सर्वशक्तिशाली लिन फैन, और मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, समझा। तो चलो जल्दी करो और फटाफट बिजनेस की बात करते हैं, तो बोलो कौन आएगा पहले। हाँ, और ये सुनकर बहुत सारे लोग अपना कचरा निकालने लगते हैं। कोई बोलता है कि मेरे पास टेढ़ा चम्मच है, तो कोई बोलता है कि मेरे पास एक रड है, और साला एक ने तो हद ही पार कर दी। वो बोलता है भाई वो सब छोड़ो और पहले ये देख, ये है सनी लियोनी का पोकेबॉल, समझा, जिसको देखकर मेन कैरेक्टर भी फुल खुश कि नाइस सब कुछ बम के लिए, और रही बात पोकेबॉल की तो साला वो रात को काम आएगा। और ये सारा का सारा कांड बगल में एक लड़का
सेव को खाते हुए बड़ी गौर से देखे जा रहा था और घूम कर उसके बीजों को डायरेक्ट अपने एमसी के पैरों में थूक देता है। और ये देखकर लिटरली वो भी हिल जाता है कि साले तेरी माँ का साकिना का हिम्मत कैसे हुई, हाँ हिम्मत कैसे हुई मेरे पैरों में थूकने की, वो भी हाँ तुमने मुझसे कुछ कहा क्या? ओह वो ना मैंने नहीं थूका। अबे साले बोकलू कहीं के, जरा गौर से देख, दिखाई नहीं दे रहा क्या तुझे? आंखें खोल कर देख, जरा गौर से देख। अरे यार बात का बतंगर क्यों बना रहे हो? अगर थुका गए तो बस साफ कर ले, इसमें बड़ी बात क्या है? क्या कहा बड़ी बात? अरे बाबू तुझे शायद नहीं पता कि ये कितनी बड़ी बात है। एक तो मैं इस पूरे सेट का रोल मॉडल हूँ और ऊपर से तुमने मुझ पर ही थूक दिया। गलत बात, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। जिसे सुनकर वो भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि साले कमीने कहीं के, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तू है कौन? मैंने तो किसी रोल मॉडल के बारे में नहीं सुना, चल जल्दी बताओ वरना मार मार के तुम्हारा पहचान जानूंगा, समझा? तभी अपना फैन भी सबसे बोलता है कि अरे यार जरा देखो तो ये बंदा तो साला कुछ ज्यादा ही बुरा है, लिटरली तुम्हारे हीरो को पीटने की धमकी दिए जा रहा है, कुछ तो बोलो, नहीं दोगे मेरा साथ? हाँ, जिसकी बातों को सुनकर भोकलू बोलता है साले भड़का मत लोगों को, समझा, वरना मारूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें दो कीड़ों को दिखाया जाता है जिसे देखकर एमसी बोलता है कि भाई देख रहे हो ना, मैं भी यही समझाना चाहता था, जरा देखो तो किस कदर मक्खियां भिनभिना रही है। सोचो जब तुम कल्टीवेशन करोगे तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारे कल्टीवेशन में होगा, तब इसी तरह से ये मक्खियां भिनभिनाएगी, फिर क्या होगा? साला सारा का सारा मेहनत बर्बाद, पूरा का पूरा कल्टीवेशन खत्म। और ये किसके कारण? जी हाँ, इस बोकलू के कारण, क्योंकि यही तो है जो पूरे का पूरे शहर में गंदगी फैलाया जा रहा है। साले साले फंसा रहा है तू, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कामों का इल्जाम मत लगा मुझ पर, समझा? और अपने हीरो के बातों को सुनकर सारे के सारे डिसापस भी उसी का साथ देने लगता है कि छी कितना गंदा, साला ये भोकलू नाम का लड़का तो सच्ची में यार कितना गंदा है। और ये सुनकर वो भी हिल जाता है कि क्या गंदा, वो भी मैं, नामुमकिन। और मनी मन सोचता है कि बाप रे साला ये लोंडा तो खतरनाक निकला, लगभग सारे के सारे डिसापस को ही बस में करके रखा है। फैन भी लायक तो बाबू बोल, एहसास हुआ ना कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? हाँ तो चल जल्दी करो, जल्दी से माफी मांग, माँ कसम माफ कर दूंगा। लड़का बोलता है बिल्कुल, सीनियर ने बिल्कुल सही बोला, माफी तो मांगनी पड़ेगी तुझे। लेकिन क्या उसके बगल वाली लड़की समझदार थी, अपने एमसी को देखते हुए मनी मन सोचती कि बाप रे मुझे लगा नहीं था कि अपना हीरो इतना खतरनाक आरामी होगा, साला कहाँ का बात कहाँ ले जाकर लिया, उसका पूरा का पूरा कह के ले लिया। फिर क्या सारे के सारे डिसापस भी भोगलों को सुनाए जा रहे थे और फाइनली रुलाई देते हैं, जहाँ पर वो भी जाते हुए रोते हुए बोले जा रहा था कि नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे रुलाया ना, याद रखूंगा। और ये बोलकर वहां से निकल जाता है। जिसे रोता देख फैन भी फुल खुश कि अरे यार साला किसने सोचा था कि इतनी सी बातों से ये गंड रो जाएगा, विश्वास ही नहीं हो रहा। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपने एमसी की तस्वीर को चप्पल से कोई तो मारे जा रहा था और ये मारने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि वही भोकलू था। कि साले लेखा चप्पल का मुझे रुलाएगा तू? नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बदला लेकर रहूंगा। तभी पीछे से कोई तो बोलता है कि अरे भाई ये तो क्या कर रहा है, अगर बदला ही लेना था तो मुझे बोलता, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्या सच्ची में तुम्हारा आइडिया काम तो करेगा ना? तभी बताता है कि देखो वो कमीना हर रोज बाजार में जाकर मेटल्स के टुकड़ों का बिजनेस कर रहा है, जरा सोचो तो क्या हो जब वो कल बाजार जाए और बहुत सारे बंदे उसे मिलकर कूट दे। हाँ सही बोला ना मैंने? जिसे सुनकर वो भी खुश हो जाता है और हाथ को मिलाते हुए बोलता है कि नाइस, ये हुई ना बात, एकदम जबरदस्त प्लान है, सुनो हम लोग यही करेंगे, समझा? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, अब जो भी होगा कल देखा जाएगा। अब आते हैं दूसरे दिन, जहाँ पर अपना एमसी सुबह सुबह बाजार से आता हुआ बोलता है कि वाओ फाइनली मैंने मेटल्स के बहुत सारे टुकड़े को कलेक्ट कर लिया, अब देखना चुपके से एक बम बनाऊंगा और उन कमीनों को बीच में फेंक कर भाग जाऊंगा। हाँ, ये मस्त प्लान है। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद अपने एमसी के कमरे में, जहाँ पर बूम एक जोरदार धमाका होता है। अपना एमसी भी उस कमरे से खांसते हुए निकलता है। नहीं यार ये क्या बकचोदी है, साला बस हाथ से ही तो पिछलाता, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ब्लास्ट कर जाए। वो तो अच्छा हुआ कि अपन इनविंसिबल है, वरना गोटे पड़ जाते और मैं मर जाता। तभी बाहर खड़ा कोई तो बोलता है कि सुन ना, तुमने वो बात सुनी है क्या? हाँ, सीनियर ब्रदर फैन मेटल के बदले फ्लेम सेट के सिक्के बांट रहे हैं, वो भी 2। क्या सच्ची में? प्राइम सॉरी, मुझे तो ये बात बहुत पहले से ही पता थी और मैंने पैसे भी कमा लिया। और ये सब सुनकर अपने एमसी भी मनी मन सोचता है कि क्या कहा इन्होंने, सिक्के बांट रहा हूँ? हाँ बांट तो रहा हूँ, लेकिन साला 2 सिक्के कब और किसको दे दिए मैंने, मुझे भी याद नहीं है। तभी हमें एक हाथ गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोहे के टुकड़े थे और इसको कोई और नहीं बल्कि वही भोकलू और भोकलू का दोस्त ला रहा था। और बोला जाता है भाई कहाँ है यार, कहाँ है अपना हीरो? जरा देखो तो अपनी गलती सुधारने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो तो कहीं मिल ही नहीं रहा। साला अब क्या करूं? मेन कैरेक्टर साला, अबे तू तो वही है ना, वो थूकने वाला लौंडा। आखिर तू ये लोहा क्यों खरीद रहा है? मैं तो इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि बहुत पैसे है मेरे पास, समझा? ओह माय गॉड, बहुत पैसे हैं। अच्छा है, राजा बनने की तो मेंटलिटी है तुम में। वो बोलता है साले क्या तुझे पता भी है कि तेरा पता निकालने के लिए मुझे तुम्हारी कितनी तारीफ करनी पड़ी थी? हाँ, पर अब मैंने सेक्ट का पूरा लोहा खरीद लिया, वो भी 2
सिक्के को देकर, समझा। और रही बात तेरी, तो तेरे लिए तो घंटा भी कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मुन्ना जलन हो रही है क्या तुझे? पर चिंता मत कर, आपसे ये लोहा मेरा है और उसका ध्यान मैं खुद ही रखूंगा। जीत गया, आखिरकार मैंने इस लौंडे को हरा ही दिया। नाइस। पीछे से कोई तो बोलता है कि क्या क्या वो तुम ही हो जो मेटल के टुकड़े के बदले 2 सिक्के दिए जा रहे हैं? हाँ। जिसे सुनकर वो भी भागता हुआ बोलता है कि हाँ यार बिल्कुल वो मैं ही हूँ। और ये देखकर अपना एमसीबी मनी मन सोचता है कि बाप रे, इसने क्या कहा कि ये जीत गया। साला मानना पड़ेगा, क्या गजब का पागलपन वाला जीत हुआ है। अब आते हैं रात की ओर, जहाँ पर कोई तो चिल्लाते हुए बोलता है कि नाइस, आखिरकार ये हो ही गया, गजब। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि फैन की थी, जिसने फाइनली बम को बना लिया था। और हाँ, कोई 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे बम को बनाया था। भागना इंपॉर्टेंट था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है बदला लेना। बैंडिट्स, बस इंतजार करो, अपुन आ रहा है। और ये बोलकर अपना मुंह ढकते हुए धीरे धीरे करके अपने सेट से बाहर निकले जा रहा था, जिसे डिसाइपल्स देखते तो जरूर है लेकिन इग्नोर मार देते हैं कि बाप रे, साला ये पागल कौन है बे। एमसी बोलता है कि नाइस, लगता है कि यहाँ पर मेरे फैन क्लब का कोई भी मेंबर नहीं है। चलो अच्छा है, अब मैं बहुत आसानी से बाहर निकल पाऊंगा। और ये बोलकर फाइनली अपने सेट से बाहर निकल जाता है। तभी किसी को तो नोटिस करता है, और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना भोकलू था, जो कि एक लड़की से कुछ तो बातें किए जा रहा था। और पैसे को देते हुए बोलता है कि छुटकी ये लो पैसे, जो कि तुम्हारी शादी में काम आएगी, समझे। और हाँ, अगर कम पड़ा तो डायरेक्ट मुझसे मांगना, किसी के भी सामने हाथ को फैलाने की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर सिस्टर बोलती है कि नहीं यार, अगर आपने सारे के सारे पैसे मुझे दे दिए तो फिर आपका क्या करेंगे आप? अरे पागल, क्यों चिंता करती हैं? आखिरकार तुम्हारा बड़ा भाई है कौन? मैं। और मैं कोई नॉर्मल लोंडा नहीं बल्कि फर्स्ट ग्रेड का आउटर डिसाइपल हूँ, समझे। इसलिए मेरी चिंता मत करो, बल्कि अपना ध्यान रखो, वो भी बहुत अच्छे से। और हाँ, फिक्र मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन के शादी में जरूर आऊंगा। जिसे सुनकर लड़की भी थोड़ी देर कुछ तो सोचती है और फाइनली जाते हुए बोलती है कि थैंक यू भैया, अपना ध्यान रखना। वो भी हाँ रखूंगा, लेकिन ज्यादा तेज मत दौड़ो, समझी, वरना गिर जाओगी। तभी मनी मन सोचता है कि धत तेरी की, मेरे पास और भी पैसे होते, लेकिन बदला लेने के चक्कर में सारे के सारे पैसे खर्च हो गए। अगर पता होता ना तो मैं ये बेवकूफी भरा काम कभी भी नहीं करता, और मेरे पैसे मेरे बहन के शादी में और भी ज्यादा काम आते। अरे यार, ये क्या कर दिया मैंने। और ये सारा का सारा मोमेंट अपना एमसीबी मस्त खड़े होकर देखे जा रहा था कि नाइस, मानना पड़ेगा, ये भोकलू तो लिटरली साला कुछ ज्यादा ही अच्छा इंसान निकला। गुड, बहुत बढ़िया। तभी पीछे से कोई तो चिल्लाते हुए बोलता है कि सालो जल्दी करो और फटाफट सारे के सारे डब्बों को रास्ते से हटाओ, समझे। रास्ता जाम करके क्यों लगा रखा है? हाँ, लेकिन क्या, जैसे ही डब्बा हटता है ना, अपना मेन कैरेक्टर एक्सपोज, जिसे भोकलू ने भी नोटिस कर लिया था, और बोला जाता है कि तुम भी यहीं पर हो। नाइस, मिलकर अच्छा लगा। अच्छा लगा, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे यार कुछ भी नहीं, मैं तो बस मिशन के लिए बाहर जा रहा था, लेकिन क्या देखा मैंने, पैसे, बहुत सारे पैसे। सच्ची में यार, तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं। नाइस। हाँ तो क्या हुआ, मेरे पास बहुत पैसे, ऐसे तुझे क्या, भाड़ में जा। क्या यार, तुम भी ना थूकने वाली बात को अभी भी दिल में लगा कर बैठे हो। मैं तो कब भूल गया, तू भी भूल जा। और हाँ, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे जैसे लोंडे के पास एक ब्यूटीफुल सिस्टर भी होगी, जिसका तुम इतना ख्याल रखते हो। नाइस, अच्छे हो, अच्छे आदमी हो। भोकलू भी लाख बकवास करना बंद करो। और जाते हुए बोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, सेक्ट का बाहर वाला मिशन सच्ची में कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है, समझा। इसलिए अपना ध्यान रखना, ये नहीं कि मिशन को कंप्लीट करने के चक्कर में जल्दबाजी में मर जाओ। जिसे सुनकर वो भी फुल खुश कि बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अपना ध्यान रखूंगा। और ये समझाकर भोकलू फाइनली वहां से निकल जाता है। सीन चेंज होता है जंगल में उसी बैंडिट्स की ओर, जहां पर सारे के सारे लोग कुछ तो डिस्कस किए जा रहे थे, और ये सब अपना मेन कैरेक्टर भी चुपके से देखे जा रहा था। और बम को निकालते हुए बोलता है गुड, वेरी गुड, इन सालों को खोजने में मुझे उतना भी दिक्कत नहीं हुई। नाइस। तभी एक बंदा बोलता है, भाई क्या कर रहे हो यार, तुम्हें बोरिंग नहीं लग रहा है क्या? हाँ, कुछ तो करो, वैसे भी साला कुछ दिनों से सारा का सारा बिजनेस भी ठप पड़ा हुआ है। लीडर बोलता है, चिंता मत करो, वैसे भी पहला और दूसरा लीडर यहाँ पर घंटा भी नहीं है, समझा। तो मैं यही कहूंगा कि जब तक वो दोनों यहाँ पर ना आ जाए तब तक मजे करो। लेकिन क्या, तभी अचानक से एक बम आकर उन सबके बीच में गिरता है, जिसे देखकर वो लोग भी हैरान कि साला ये क्या है। तभी बूम, एक जोरदार धमाका होता है, जिसके चलते सारे के सारे लोग भी उड़ जाते हैं। लीडर बोलता है कि बाप रे, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि फुल एटीट्यूड में आगे बढ़ते हुए बोले जा रहा था कि तेरी माँ का, और हाँ लीडर तेरी भी माँ का, पहचाना? हाँ, या फिर भूल गया अपने सिंगल बाप को, कहा था ना बदला लूंगा, और वो वक्त आ ही गया। थर्ड लीडर भी भड़कते हुए बोलता है, साले कमीने कहीं के, तो इस कांड के पीछे तू था, समझ गया, सब कुछ समझ गया। पिछली बार तो मैंने तुमको जाने दे दिया था, पर अब काट डालूंगा। और ये बोलकर सारे के सारे बैंडिट्स हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहां पर अपना एमसी भी बम को निकालते हुए बोलता है कि नाइस, इसी का तो इंतजार था, अब मजा आएगा ने बीड़ू। और बहुत सारे बम को पत्थर की तरह उन सबकी ओर फेंक देता है। फिर क्या, बूम बम स्टार्ट, और अपने एमसी को पॉइंट्स पर पॉइंट्स मिले जा रहे थे। अब आते हैं दूर किसी जगह पर, जहां पर और भी बैंडिट्स थे, और बोला जाता है कि
ये किस तरह की आवाज है? दूसरा बोलता है अरे यार सेकंड लीडर, ये आवाज तो बिल्कुल उसी जगह से आ रहा है जहाँ पर अपना थर्ड लीडर तैनात था। कहीं कुछ हुआ तो नहीं ना होगा उसको? हाँ, जिसकी बातों को सुनकर सेकंड लीडर बोलता है लग तो रहा है, लगता है कुछ ज्यादा ही बड़ा कांड हुआ है वहाँ पर। एक काम करो, जल्दी चलो। सीन चेंज होता है बैटलफील्ड में, जहाँ पर थर्ड लीडर उस पावरफुल धमाके से बच निकला था, लेकिन क्या धज्जियां उड़ चुकी थी। वो बोलता है साले कमीने कहीं के, अगर दम में तो डायरेक्ट लड़, हिडन वेपन का यूज क्यों कर रहा है? हाँ, जिसको देखकर अपना फैन भी सोचता है कि वाह ये कमीना तो सरवाइव कर गया, नाइस। लेकिन वही बात, साले का नसीब कुछ ज्यादा खराब है। वो लिटरली अपनी मौत से सिर्फ एक ही कदम दूर है और बोलता है कि क्या कहा बे तूने, हिडन वेपन? हाँ ना, बिल्कुल भी नहीं, अपन तो यूज करेगा। और राइटियस बनने का चोचला छोड़ दो, समझा? क्योंकि तुम लोग भी दूध के धुले हुए नहीं हो। मौका मिलने पर तो तुम लोग अपने बाप को भी डस लो। तो फिर ये उम्मीद क्यों कर रहे हो कि अपन फेस टू फेस उससे लड़ेगा? और हमला करके उसको फाइनली मार डालता है, जिसके चलते सिस्टम की तरफ से उसको 70 पॉइंट मिलते हैं। फैन बोलता है याद रखना, तुम्हें मारने वाले बाप का सिर्फ एक ही नाम है और वो है सर्वशक्तिशाली लीन फैन, समझा? तो जाकर मर जा। और ये सहारा का सारा कांड पीछे से आता वो सेकेंड लीडर उसके सारे के सारे बंदे देखे जा रहे थे और फुल गुस्से में कि साले तू है कौन? और सबसे जरूरी बात, हिम्मत कैसे मेरे थर्ड ब्रदर को मारने की? ओह माय गॉड, थर्ड ब्रदर, यानी कि तुम सभी उसी कमीने के रिलेटेड हो? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अब तुम्हारा टाइम भी खत्म। जिसे सुनकर वो भी अटैक करते हुए बोलता है कि साले नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बकचोदी करता है। हाँ, उधर एमसी भी बम को फेंकते हुए बोलता है कि चल आजा आजा आजा, जरा मैं भी तो देखूं कि तू कितना पावरफुल है। और बम को इतना करीब में देखकर सेकंड लीडर भी मनी मन सोचता है कि क्या अब ये क्या चीज है? अरे नहीं यार, ये तो कोई हिडन वेपन लगता है। तभी बूम, फिर से जंगल में एक और जोरदार धमाका होता है, लेकिन सेकंड लीडर को कुछ भी नहीं हुआ था। वो एट द टाइम पर उस हमले से बच निकला था और बम के पावर को देखते हुए बोलता है कि बाप रे, साला बाल बचा, ये वेपन तो सच्ची में यार कुछ ज्यादा खतरनाक है। और उसको सही सलामत देखकर एमसी की भी लिटरली फट जाती है कि बच गया, साला ये तो कुछ ज्यादा ही तेज निकला। उधर लीडर भी अपनी पावर को यूज करते हुए बोलता है तो ठीक है, सारे के सारे सिचुएशन को देखने के बाद तो मुझे यही लग रहा है कि मैं भी अपनी पावर को फुल स्ट्रेंथ में यूज करूं। हाँ, करूंगा, फुल स्ट्रेंथ में यूज करूंगा। और ये बोलकर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जहां पर उसे अपनी ओर आता देख एमसी भी मनी मन सोचता है कि नहीं 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 नहीं, ये तकनीक तो कुछ ज्यादा पावरफुल लग रही है। लेकिन क्या अपने एमसी कुछ करता, उससे पहले उस पर हमला हो चुका था और ये हमला सच्ची में यार कुछ ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते फैन के मुंह से भी खून निकलता है और धड़ाम से जाकर जमीन में टकराता है। लीडर भी लाइक ओह मानना पड़ेगा, अटैक के बाद भी जिंदा हो, नाइस, टैलेंट तो है तुझमें, लेकिन तुम्हारी गलती की सजा सिर्फ एक ही है और वो है मौत, समझे? जिसे सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी फुल गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलता है साले कमीने कहीं के बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ, नहीं छोड़ूंगा तुझे, मार डालूंगा। तभी धड़ाम से उसके सर पर पड़ती है कि ये ले बकचोदी करता है, हाँ मार। और बोलता है साला तब से देख रहा हूँ हल्का में लेकर रखा है क्या भी मुझे? हाँ सुनो बे, तुम लोग जल्दी करो और जल्दी से इसके लाश को ठिकाने लगाओ, समझे? लेकिन क्या जैसे ही लाश को ठिकाने लगाने के लिए आगे बढ़ रहे तभी कुछ तो ऐसा देखते हैं जिसे देखकर वो भी डर जाते हैं कि बाप रे बॉस, वो जरा पीछे तो देखिए। और देखता है, कुछ ज्यादा ही गौर से देखता है, जहां पर अपना एमसी भी उड़ान हो चुका था कि तेरी माँ का, तू भी रुक, तू भी यहीं पर रुक, अपन जल्द आएगा, खत्म कर दूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनकर सेकंड लीडर गुस्सा करते हुए बहुत तेजी से फैन के पीछे पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो भी एक पल के लिए हिल जाता है कि क्या इम्पॉसिबल। तभी धड़ाम से एक बार और पड़ती है कि साले कमीने कहीं के बहुत हिम्मत है, मरने की एक्टिंग करता है। हाँ चल आजा, तुम्हारा शौक पूरा करता हूँ। उधर फैन भी झाड़ियों से निकलकर मनी मन सोचे जा रहा था कि बाप रे, बहुत मारा यार, बहुत मारा, अब मेरे पास कोई भी चोट नहीं है, पर उससे पहले मुझे थोड़ा सा टाइम निकालना होगा। और रोते हुए बोलता है सालो कमीने कहीं के, ये तुमने गलत किया, सच्ची में बहुत गलत किया। मैं तो बस यहाँ से अपने माल के पास जा रहा था, लेकिन तुम्हारे बंदों ने मुझे रोक दिया। मैंने बोला था कि मेरी माल सच्ची में कुछ ज्यादा खतरनाक माल है, वो मुझे बचाने के लिए अपना सब कुछ दे देगी। इनफैक्ट वो तो यहाँ के लिए निकल भी चुकी थी, लेकिन तुम्हारा दोस्त साला गया था, मेरी मारना चाहता था, इसलिए मौका मिलते उसको मार डाला। तुम्हें भी बोलता हूँ प्लीज प्लीज यार मुझे छोड़ दो, बदले में जो मेरा माल है ना, जिसका नाम वही है, उसे तुम रख लो। क्या बोलते हो आप? जिसे सुनकर वो भी फुल खुश की है क्या सच्ची में तुम्हारा माल इतना ब्यूटीफुल है? बिल्कुल कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, खतरनाक लेवल की खूबसूरत है, रुक अभी आकर बताता हूँ, वो भी तुम्हारे कानों में। और ये बोलकर एक अच्छा सा मौका देकर उसकी ओर झपट पड़ता है और डायरेक्ट उसके पैरों को धर कर सारे के सारे बम के पिंस को निकाल देता है। फिर क्या धड़ाम से एक जोरदार धमाका होता है, जिसके चक्कर में अपने एमसी को तो घंटा भी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन क्या सेकंड लीडर की पूरी तरह से धज्जियां उड़ चुकी थी, साला हाथ पे पूरा का पूरा उड़ गया था। और चौंकते हुए बोलता है कि क्या नामुमकिन, तू जिंदा है, पर कैसे? और साला तुझे कोई चोट क्यों नहीं लगी? एमसी भी बम को निकालते हुए बोलता है कैसे लगेगी, कैसे लगेगी, क्योंकि आई एम ए लोनली
फुल्ली इनविंसिबल मेरे मुन्ना। और ये बोलकर कुछ ज्यादा पावरफुल धमाका करते हैं, जिसके ब्लास्ट के कारण वहां पर पड़े सारे के सारे बैंडिट्स वहीं पर मर जाते हैं। और सिस्टम की तरफ से अपने मेन कैरेक्टर को कुछ ज्यादा पॉइंट्स मिले जा रहा था। अपना मेन कैरेक्टर फाइनली उस सेकंड लीडर को खत्म कर डाला था कि नाइस से ये हुई ना बात, साला बाप से पंगा। लेकिन अब बार ये लूट पाट गई, साला इतना बम खत्म कर दिया और मुझे फायदा भी ना हुआ, बिल्कुल भी नहीं। चलो देखता हूँ कि क्या है इसके पास। तभी अचानक से कुछ तो नोटिस करता कि अब ये क्या चीज है। तभी सीन चेंज होता है अपने सेक्ट में, जहाँ पर फैन सारा का सारा माल मटेरियल लेकर पहुंच चुका था, जिसको देखकर चश्मे से बोलता है कि वाह फाइनली तुम वापस आ ही गए, नाइस। तो चलो बताओ, क्या इस बार भी तुम अपने मिशन में फेल हो गया? एक मिनट, ये तुम्हारे हाथों में क्या है? चलो कुछ ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। तभी पीछे से अचानक मोटका और गाँव की आवाज आती कि हे अबे साले तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जिसकी बातों को सुनकर वो भी अपना हाथ हिलाते हुए बोलता है कि यार तुम सब यहीं पर हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी देर वेट कर सकते हो? हाँ अपन जस्ट अभी आया। और चश्मे से बोलता है कि भाई सुन, तेरे लिए बेस्ट खबर है, क्या तुम जानते भी हो अब तुम्हारे गांव को उस बैंडिट्स को लेकर घंटा भी खतरा नहीं है, समझे? बस चिल कर और हाजिर देखो तो मैं कितने सारे वेपन्स लाया हूँ वहां से उठाकर। जिसे सुनने के बाद तो चश्मे पूरा का पूरा हिल जाता है। अब आते हैं कमरे में, जहाँ पर सिस्टम बोलता है होस्ट तो बोलिए क्या बोलते हैं? कर दूं अपग्रेड? हाँ सिर्फ 10 पॉइंट लगेंगे, फिर देखना ये चुराया हुआ वेपन खतरनाक बन जाएगा। क्या सच्ची में अपग्रेड भी हो सकता है? नाइस। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा, जब ये अपग्रेड हो ही सकता था तो फिर उस कमीने लीडर ने क्यों नहीं ट्राई किया? गड़बड़ कुछ ज्यादा बड़ा गड़बड़ है। और मनी मन सोचता है कि बाप रे, चलो अच्छा हुआ कि उस कमीने ने इसको प्रमोट करने की कोशिश नहीं की, वरना मैं फंस जाता इनविंसिबल। वो तो क्या हुआ, पिटा तो रहा था ना। और बोलता है भाड़ में जैसा कुछ, अब से ये वेपन मेरा, तो चलो लेवल अप करता हूँ, वो भी फुल पोटेंशियल में। और ये बोलकर सिस्टम को दबा देता है। लेकिन क्या तभी धड़ाम से उसको उसी वेपन से पड़ती है मेन कैरेक्टर। बाप रे, ये क्या बकचोदी है। सिस्टम बताता है कि मुबारक हो, आपको मिलता है कल्टीवेशन पॉइंट, वो भी 10। और हाँ, हथियार को लेवल 1 पर करने के लिए सिर्फ 10 पॉइंट लगे थे। लेकिन क्या अब तो जन्म जाता राम, ये फुल पोटेंशियल में वेपन चाहिए था ना, वो भी इफेक्ट्स के साथ, इसलिए लेवल 1 को डायरेक्ट लेवल 2 पर कर दिया, समझे? और इसका खर्चा बैठता है 100 पॉइंट्स। और इसी तरह से करते करते लेवल 4 और डायरेक्ट लेवल 7 पर भी अपग्रेड हो जाता है, जहां पर 4 के लिए 400 पॉइंट्स और लेवल 7 के लिए 3 गुना से भी ज्यादा, आई मीन 1400 पॉइंट करता है। अब बारी थी 8वें लेवल की, तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि साले गरीब, बस बहुत हुआ, खत्म, सारा का सारा पॉइंट खत्म। जी हाँ, इतना ही था तुम्हारा औकात, समझे? जिसे सुनकर एमसी भी वेपन को उठाते हुए बोलता है कि नहीं यार, कम से कम ऐसा तो मत बोला कर। पर हाँ नाइस खर्चा, मैंने बहुत खर्चा किया इस बार, लेकिन कोई नहीं। प्रॉफिट देखने के बाद तो यही लगता है कि अपनी जी भगवान है, पॉइंट ही गए ना, किसी को मारकर फिर से कलेक्ट कर लूंगा। और उठते हुए बोलता है तो ठीक है, अब बार ये थोड़ा टेस्ट करने की, और पूरी पावर लगा के स्विम करता है। और सच्ची में यार क्या गजब लेवल का एयर प्रेशर था, साला पूरा का पूरा बाहर तक ही फेंक जाता है। जिसे देखकर फिर भी हैरान होते हुए बोलता है कि वाह खतरनाक, क्या खतरनाक लेवल की पावर है यार इसमें। इसे चलाने के बाद तो ऐसा फील हो रहा है कि अपन का पावर भी बढ़ गया है। नाइस। अब देखना अब मैं बहुत आसानी से इस जगह से भी उड़ान हो जाऊंगा, बिल्कुल साला आराम से भाग जाऊंगा। अब आते हैं बाहर की ओर, जहाँ पर भोकलू के साथ सारे के सारे डिसेबल भी अपने एमसी का इंतजार कर रहे थे। एमसी बोलता है कि तुम सब, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर ये भोकलू यहाँ पर क्या कर रहा है? जांगलोंग बोलता है ओ ये भोकलू ना, ये साला दत्त लाइक कमरे में बैठकर अलग आग मुतरा था, इसलिए इसको भी बुला लिया। और बताता है कि देखो हम यहाँ पर इसलिए आए ताकि हम सब मिलकर दक्षिणी मुरझाए वो आत्मा दलदल में जा सके, समझे? और मिशन ये है कि उस जगह पर कुछ ज्यादा ही अमाउंट में एविल कल्टीवेटर घूम रहे हैं, जिसका लेवल भी ज्यादा नहीं, सिर्फ बॉडी टेम्परी के 8वें लेवल पर होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या साला जहां भी थोड़ा सा चुदुर बुदुर किया ना, काट डालेंगे सबको। दूसरा बोलता है बात तो सही है, हो सके कि वहां पर हमें मिशन को कंप्लीट करने में कुछ ज्यादा ही दिन लग जाए, इसलिए सबसे पहले खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा वहां पर। तभी सीन चेंज होता है कहीं दूर किसी जंगल में, जहां पर अपना एमसी सबके साथ मिशन को कंप्लीट करने के लिए आया हुआ था। और यहाँ पर भी साला मरने की एक्टिंग किए जा रहा था, जिसको मरा हुआ देखकर एक जानवर उसके करीब आता है। और ये जानवर कोई और नहीं बल्कि एक बड़ा ग्रे भेड़िया होता है, जो कि फैन के पास जाकर उसको सूंघकर चेक करने लगता है। लेकिन क्या तभी अचानक से उठ जाता है, जिसको जिंदा देखकर वॉल्फ की लिटरली फट जाती है। तभी धड़ाम से उसके सर पर एक अटैक लगता है, और जी हाँ खत्म, वो भेड़िया खत्म, वहीं पर वो मर जाता है। एमसी बोलता है कि नाइस, सच्ची में यार पता नहीं था कि सिर्फ एक ही झटके में ये भेड़िया मर जाएगा। पावर बढ़ने के बाद तो इस वेपन को चलाने का मजा ही अलग है। और पीठ में लाद कर उस भेड़िए को ले जाते हुए बोलता है क्या कहा था उन लोगों ने, खाने में दिक्कत हो गया? साला मुझे तो नहीं लगता। और परेशान होते हुए बोलता है कि दिक्कत खाना नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमें उन एविल कल्टीवेटरों के साथ साथ इन भेड़ियों से भी निपटना पड़ेगा। और उसको फेंकते हुए बोलता है कि छोड़ो यार, जो होगा सब बाद में देखा जाएगा, पर जब मैं इतना अंदर आ ही चुका तो क्यों ना थोड़ा सा और भी शिकार कर लिया जाए। और ये बोलकर जैसे ही आगे बढ़ता तभी अचानक से कुछ तो नोटिस करता है, और वो नोटिस वाला चीज कुछ और नहीं बल्कि संभोग था। जी हाँ, लिटरली संभोग ही चल रहा था वहां पर, जिसे घेर कर सारे के सारे वोल्फ भी बड़े आराम से देखे जा रहे थे। उधर फैन भी मनी मन सोचता है कि बाप
बाप रे, साला जिन भेड़ियों को लेजेंडरी कहा जाता था और ये भी बोला जाता था कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो इसको हाउलिंग करता हुआ देखा हो। लेकिन मैं लीन पेन फाइनली इस प्रत्यक्ष का प्रमाण बन पाया। लेकिन क्या, जैसे ही गौर से देखता है तब जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर हाउलिंग नहीं बल्कि इस पूरे के पूरे चांदनी रात में पेलम पाली चल रही थी। और चौंकते हुए बोलता कि इसकी माँ का ये क्या बकचोदी है बे, साला यहाँ पर तो अलग ही लेवल का कर्मकांड चल रहा है। और ये आवाज वहाँ पर खड़े सारे के सारे भेड़िए भी सुन लेते हैं। तभी अपना एमसी भी फुल खुश होते हुए बोलता है कि चल आजा, गर्मी है ना, तुम सबकी गर्मी को मैं उतारूंगा, मार डालूंगा किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और लड़ाई फाइनली स्टार्ट हो जाती है। सीन चेंज होता है बाकी के डिसाइपल्स की ओर, जो कि अपने हाथों को सेकते हुए बोलता है कि अरे यार आखिर इस लोंडे को इतनी देर क्यों हो रही है, कहीं कहीं कोई डेंजर में तो नहीं पड़ गया ना। वो लोग भी लाइक चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक होगा। जितना मैं उसको जानता हूँ ना और यहाँ तक जितनी उसकी पावर है वो बहुत आसानी से कहीं पर भी सर्वाइव कर लेगा, समझे। आफ्टर ऑल वो लोंडा हमारे सेट का एक नया उभरता हुआ हीरो जो ठहरा। ओ बात तो बिल्कुल सही बोली है तूने, लेकिन यार दोस्त होने के नाते तो टेंशन लगी ही रहती है ना। तभी पीछे से अचानक एक आवाज आती है, क्या क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो? और हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि सारे के सारे भेड़िए को मारकर अपने दोस्तों के सामने लाकर पटक दिया था कि आशा करता हूँ कि ज्यादा देर नहीं हुआ होगा। क्यों, जिसको इतने सारे भेड़ियों को साथ देकर सारे के सारे डिसाइपल्स भी हिले पड़े थे। इन बोलता कि भाई ये सब क्या है, कहीं तुमने पूरे के पूरे जंगल के ही लकड़बग्गों को तो नहीं मार डाला? गाँव भी लाइक बाप रे, चलो कोई नहीं, जब तक ये जूनियर सही सलामत है ना तब तक कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, हम ये बात यहीं पर दबा देंगे। तभी इन भी कुछ तो नोटिस करते हुए बोलता है, लेकिन यार चलो एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आखिर ये दोनों ऐसा क्यों है? कहीं पहले टाइम तो नहीं ना मार डाला तुमने इसको? जिसकी बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि बिल्कुल, चलो इसका पोजीशन ठीक नहीं लगा था मुझे इसलिए मार डाला। वो तो शुक्र मनाओ कि मेरे पास रूप बदलने की ताकत नहीं थी, वो ना नंगा होकर उस भेड़िए को मैं खुद पेलता और मुझे जबरदस्ती उस भेड़िए को पेलता देख चला पूरा का पूरा जानवर समाजी दहशत में होता। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर टेंट के अंदर से एक आवाज आती कि अरे यार गाँव साले कमीने कहीं के बोला था ना मैंने कि ज्यादा ठूस ठूस के मत खा, साला पाधे जा रहा है, अब सांस कैसे लूँ? अरे नहीं यार मैंने कुछ भी नहीं किया। मोटका बोलता है ना 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 ना, ये गलती जरूर इस गाँव की होगी, माँ का सा मैंने खुद देखा है, जब ये पाता नस्ल चक्कर मार के गिर जाता यही होगा, बिल्कुल यही होगा, 100% यही होगा। अब आते हैं किसी और जगह पर जहाँ पर अपना फैन सिस्टम के साथ कुछ तो किया जा रहा था और बोलता है नाइस, इस बार पॉइंट तो कुछ ज्यादा ही कलेक्ट कर लिया मैंने, क्या करूं मैं इसका आइडिया। ओम ब्रिम ब्राम छू खुल जा सिक्सड्रो और खुलता है, लेकिन क्या साला घंटा भी कुछ नहीं उठता, जिसे देखकर अपना फैन पूरा का पूरा टूट जाता है और फिर से ट्राई करता है, जहाँ पर इस बार उसको एक लैंप उठता है, जिसे देखकर वो भी फुल खुश की ये हुई ना बात जबरदस्त, अब देखना मजा आएगा ना बीड़ू, एक तो मैं इनविंसिबल और साला ऊपर से ये साला जीनी वाला लैंप, तबाही मचा दूंगा, साला पूरा का पूरा दुनिया ही कब्जा लूंगा। नाइस। तभी अचानक से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि अरे यार होस्ट इतना भी खुश मत हो, जो आप समझ रहे हैं ना ये बिल्कुल भी वो नहीं है, समझा। और रही बात जीनी की, तो घंटा भी इसमें वो नहीं है, जिसे सुनकर वो भी लैंप को फेंकते हुए बोलता है कि इसकी माँ का, मैं भी तो सोचू कि सिर्फ 2 ही लॉटरी में ये गजब का कमाल कैसे हो गया। साला अपन तो लिटरली ख्वाब देखने लगा था कि इस दुनिया को कब्जा लूंगा, लेकिन क्या कुछ भी नहीं, घंटा भी कुछ नहीं हुआ। और इतना बोलता है सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर अपने सारे के सारे डिसाइपल्स कहीं तो जा रहे थे। एक बोलता है भाई गौर से सुनो, ये वही रास्ता है, बस एक बार इस जंगल को पार तो कर जाए, फिर देखना हम मुरझाया हुआ आत्मा दलदल में पहुंच जाएंगे, समझे। लेकिन हाँ जरा संभल कर, क्योंकि आसपास इस जंगल में कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल के मॉन्स्टर भी भरे पड़े हैं। तभी गाँव बोलता है अरे यार जरा 1 मिनट शांत तो रहो तुम लोग और जरा गौर से देखो वहां पर, जिसे सुनने के बाद सारे के सारे लोग भी चौंकते हुए उधर ही देखे जा रहे थे। और ये कुछ और नहीं बल्कि वही जगह थी जहाँ पर अपना एमसी भेड़ियों को संभोग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। और मनी मन सोचता कि बाप रे ये तो वही जगह है ना जहाँ पर कल रात कर्मकांड चल रहा था। हाँ लेकिन अचानक से एक रात में ऐसा क्या हो गया जो ये जानवर हड्डी में तब्दील हो गए। इन भी एक हड्डी को उठाते हुए बोलता है कि ओह माय गॉड, इसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि यह भेड़ या किसी जानवर के द्वारा खाया गया होगा, क्योंकि तुम सब खुद ही देखो भला किस जानवर क्या औकात है जो इन भेड़ियों को एकदम इस तरह से सपाचट करके खाएगा। गड़बड़ सच्ची में यार, कुछ ज्यादा बड़ा गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर। तभी मोटका भी डरते हुए बोलता है कि भाई क्या हुआ, तुम आखिर इतना शांत क्यों हो। लेकिन क्या ये सब चीज देख कर अपना फैन लिटरली मोटके से भी ज्यादा डरा हुआ था और मनी मन सोचता है कि बाप रे ये क्या हो रहा है यार, कल तक तो बिल्कुल सब कुछ ठीक था। ना 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 ना, मुझे मरने से डरने लगता क्योंकि मैं इनविंसिबल जो हूँ, पर इन चूतियों का क्या, अगर सच्ची में यहाँ पर कोई अलग लेवल का मॉन्स्टर निकल गया ना जो इन भेड़ियों को खाया होगा तब दिक्कत हो जाएगी, चलो कुछ ज्यादा ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और बोलता है जंगल में आज मंगल करेंगे, थूक लगा के पेलेंगे हम, कुछ तो करेंगे, सबको बचाएंगे, जल्दी से भागेंगे हम। हो खतरा खतरा है यार यहाँ पर। जिसके गानों को सुनकर उधर भोगलू भी भड़कते हुए बोलता है कि तेरी माँ का क्या बकचोदी कर रहा है बे तू, अगर बोलना है तो साफ साफ बोल,
समझा। गाना क्यों गा रहा है? अरे यार आखिर तू चिल्ला क्यों रहा है? रुक बताता हूँ ना। ले सुन, मैं बस ये बोलना चाहता था कि यहाँ पर कुछ ज्यादा बड़ा खतरा है, समझे? इसलिए मिशन को कंप्लीट करने के लिए तब तक हमें खुद को ही बचाना होगा। जिसकी बातों को सुनकर मोटका बोलता है कि बिल्कुल, इस बार तुमने बिल्कुल सही बोला। मिशन से ज्यादा पहले हमें अपने लाइफ को प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि हम जिंदा रह सके। नाइस जूनियर ब्रदर, नाइस। क्या खतरनाक लेवल का दिमाग दिया है तूने। फिर बोलता है बढ़िया, लगता मैंने इन सबको अपनी बातों को समझाने में कामयाब हुआ। जरा सोचो, अगर इन्हें पता चल जाए कि इस जगह पर ये लोग सिर्फ एक ही झटके में मर जाएंगे, तब इन लोगों का एक्सप्रेशन क्या होगा? साला फट के रह जाएगी इन सबकी। खैर छोड़ो, जब तक ये अनजान है तब तक बिल्कुल ठीक है। और ये सोचकर सब लोग आगे निकल जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है जंगल में किसी और जगह पर, जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जियान होता है, जो कि अपने सेठ के ग्रेट वांग फैमिली की बड़ी लड़की होती है और किसी को धमकाते हुए बोलती है कि साले किंग कमीने कहीं के मरेगा तू आज। वो बोलता है गुड, अच्छा मजाक है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे घेर लोगे तो मैं हार जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसे सुनकर सारे के सारे बंदे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या, जैसे ही वो लोग करीब पहुंचते हैं तभी अचानक से वो बंद अपनी पावर को रिलीज करते हुए सबको दूर ढकेल देता है, जहाँ पर लड़की उड़ती हुई जमीन पर डायरेक्ट धड़ाम से गिरती है और उसके मुंह से भी खून आने लगता है। किंग भी लाइक कमीनी कहीं की, क्या तुझे सच में लगा था कि तुम्हारी जैसी बंदी जो कि सिर्फ बॉडी टेम्परिंग के 7वें लेवल पर है, वो मेरे को उखाड़ भी पाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये सारा का सारा कांड अपने डिसाइपल भी मस्त झाड़ियों में छिपकर बस देखे जा रहे थे। कोई तो बोलता कि बाप रे, यहाँ पर तो अलग ही बवाल चल रहा है। और अगर इंफॉर्मेशन की माने तो झूठ, सब कुछ झूठ था इस बंदे को लेकर। सुनो सब लोग, जल्द से जल्द हमारी मैडम को बचाओ, समझे? तभी जंगलों बोलता है कि भाई सुन ना, अब हम लोग क्या करें? चलो इन सबके कपड़े को देखकर तो यही लगता है कि ये वांग फैमिली के कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट सदस्य है, मेन कैरेक्टर। हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही बोला है तूने। लेकिन जरा देखो तो वो किंग का बच्चा तो साला कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकला। लिटरली क्या धोए जा रहे हैं उन सबको। अब आते हैं फाइट के बीच में, जहाँ पर सच्ची में यार वो आदमी बहुत ही गंदे तरीके से पीटे जा रहा था सबको कि साले हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? हाँ, मरना है क्या तुझे? और ये बोलकर लड़की के पास जाकर बोलता है कि वाह गुड, वेरी गुड, तू तो चिकनी निकली रे, पर टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं करूंगा तुम्हारा यूज, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, समझे? और सुनो बे तुम लोग, जाओ, तुम सबको एक मौका देता हूँ अपनी जान को बचाने के लिए। बस करना ये है कि इस लड़की को तुम्हें मेरे पास ही छोड़ना होगा। जिसको ऐसा करता देख जांगलू भी डरते हुए बोलता है कि अरे नहीं यार, ये अच्छा नहीं हुआ, हमें जल्द से जल्द कुछ तो करना होगा। जरा सोचो, अगर उस लड़की को कुछ हो गया ना, तब हम लोग क्या करेंगे? वांग फैमिली का बैकग्राउंड कुछ ज्यादा ही तगड़ा है। जैसे जांच होगा ना, सबसे पहले हम लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि हम सबके आंखों के सामने जो ये सारा का सारा कांड हो रहा है, साला सजा मिलेगी हमें। अरे यार ज्यादा बकचोदी मत कर, समझा? वरना वो हमें भी खोज लेगा, फिर क्या करेंगे हम? तभी बोलता है सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम सब मिलकर उसके ध्यान को भटकाते हैं, फिर जैसा ही एक अच्छा सा मौका मिलेगा ना, फिर उन सबको लेकर उड़ जाएगा। तो बोलो क्या बोलते हैं, मंजूर है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें जंगल से बाहर निकलने में ध्यान देना होगा, तभी जाकर उस किंग के बच्चे से हमें छुटकारा मिलेगा। जहाँ पर एमसी भी मनी मन सोचता है कि धत तेरी की हीरो बनना है। हाँ, वो भी फिर से क्या यार, ये लोग भी ना। लेकिन अगर लड़की को गौर से देखा जाए तब तो साला ये कुछ ज्यादा टनाक लग रही है और फुल एटीट्यूड में बोलता है कि हे नूनी अपन है ना एक असली मर्द, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अब बात है लड़की की ओर, जो कि गुस्सा करते हुए बोलती है कि साले कमीने कहीं के, हिम्मत कैसे मुझे छूने की? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। लड़का भी लाइक ओ सच्ची में, नाइस, मैं भी तो यही चाहता हूँ मेरी जान कि तुम मुझे मत छोड़ो। तभी पीछे से अचानक बहुत सारे लोगों की आवाज आती कि धर 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 धर, धर साले को, धर पकड़ ले। जिसे सुनकर वो भी चौंकते हुए खड़ा हो जाता है कि क्या इसका मतलब यहाँ पर कोई और भी है? धत तेरे की। लेकिन क्या, जैसे ही पीछे पलटता है, सामने का नजारा देखकर लिटरली हिल जाता है, क्योंकि वहां से लड़की गायब हो चुकी थी और उसको गायब करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना फैन था, जो कि कमर से धर कर उसको टार्जन की तरह ले जाते हुए बोले जा रहा था कि कैसी हो, ठीक तो ना, अरे कुछ तो बोलो। लड़की भी लाइक साले कमीने कहीं के मौके का फायदा मत उठा, समझा? और पीछे देख, पीछे वो आ गया, जिसे देख कर फैन भी डरते हुए बोलता है कि अरे यार ये क्या बकचोदी है? क्या उन लोगों ने नहीं कहा था कि मैं ध्यान भटकाऊंगा और तू लड़की को बचाना? तो फिर कहां मर गए सब के सब? फिर क्या, कल्लू हफ्सी बोलता है हाय गर्मी, लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, लड़की चाहिए मुझे, दे 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 दे। और ये देखकर लड़की की भी पूरी फट जाती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे उसके हवाले बिल्कुल भी मत करना, समझा? और ये बोलकर उसको कस के धर लेता है। मेन कैरेक्टर, क्या कहा तूने? क्या तुझे सच में लगा था कि मैं उस टाइप का इंसान हुआ? अरे पागल सुन, अगर तुझे देना ही होता तो फिर बचाता क्यों? और ये बोलकर बहुत तेजी से लत में झूलते हुए लड़की को बोले जा रहा था कि अरे यार शांत रह मेरी माँ, क्यों चिल्लाए जा रही है तू? तभी सीन चेंज होता है अपने डिसाइपल की ओर, जो कि एक अच्छा सा मौका देकर उस बंदे पर हमला कर देता है। बदले में वो भी उस हमले को काउंटर करने के लिए अपने एक अटैक को क्रिएट करता है और फाइनली कर भी देता है, जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा पावरफुल थी और अपने बंदे हार जाते हैं। अब बारी थी मोटका और जंगलों की, जो कि पीछे से अटैक करते हुए बोलता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने हीरो
हीरो के लिए टाइम को बाय करना होगा। लेकिन क्या वो बंदा बहुत आसानी से सिर्फ एक ही झटके में उन दोनों को भी उड़ा देता है, जिसके प्रेशर के चक्कर में उन दोनों को भी कुछ ज्यादा ही चोट लग जाती है। तभी अचानक से वहां पर एक और बंदे की एंट्री होती है, जिसे देखकर किंग बोलता है, ओह तो अब तुम्हारी बारी है। नाइस, तो बोलो किस तरह मरना पसंद करोगे? हाँ क्या क्या कहा मरना? ना बिल्कुल भी नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं मरना, लेकिन हाँ जब तक मैं जिंदा हूँ ना तुझे घंटा भी आगे नहीं जाने दूंगा, समझे? और ये बोलकर अटैक को कर देता कि साले कमीने कहीं के मरेगा तो तू आज, क्योंकि अभी तक मेरी बहन की शादी नहीं हुई और उसकी शादी को देखे बिना मैं मर नहीं सकता। जिसे देखकर फैन भी भड़कते हुए बोलता है कि साले दतले कहीं के क्यों आग मुतराया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि वो बंदा हम सबसे कितना पावरफुल है? निकल 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 वहां से। लड़की भी लगा रही यार ये तुम क्या कर रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? छोड़ो उन सबको और चलो जल्दी करो, मुझे यहाँ से तुरंत निकालो। जिसे सुनकर फैन भी उसको फटकारते हुए बोलता है कि क्या क्या कहा तूने, छोड़ तू वो सबको और सिर्फ तुम्हें बचाऊंगा? अरे कमीनी, जब मेरे दोस्ती नहीं बचेंगे तो क्या तुझे लेकर मैं चाटूंगा? सुन, अगर भागना ही है तो लो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब तुम्हारी मर्जी, जहाँ चाहे वहां पर भाग सकती हो तो जा, भाग जा, क्योंकि मैं तो चला अपने दोस्तों को बचाने के लिए। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।